नमस्कार दोस्तों, तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है जिससे आप सभी लोग जरूर परिचित होंगे। वो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ यह है कि ऋषि ने कामना की है कि सभी लोग सुखी हों, यानी दुख से मुक्त हों, सभी लोग रोग मुक्त हों, सभी लोग दूसरे के कल्याण की कामना करें। अगर ऐसा होता है तो किसी को दुख नहीं होगा। दोस्तों, ये तो ऋषि की कामना थी, लेकिन रियलिटी क्या है? आज हमारे समाज की, देश की और विश्व की स्थिति क्या है? अगर हम रोग मुक्त होने की बात करें तो आज किसी भी शहर में चले जाइए, पान की दुकान कम मिलेगी, अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें ज़्यादा मिलेंगी। किसी भी अस्पताल में जाइए, आपको बेड नहीं मिलेगा। तो कुल मिला जुला के ज़्यादा अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी न किसी रोग के शिकार हैं। और आज ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज एक कॉमन फिनोमेना बन चुका है जो कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। दूसरी जो आकांक्षा थी ऋषि की, वो ये थी कि सब लोग कल्याण की भावना से काम करें, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें, कल्याणकारी घटनाओं के गवाह बने। लेकिन रियलिटी क्या है? आज आप अगर न्यायालय में जाइए तो आज हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। ये मुकदमे तरह तरह के अपराध से संबंधित हो सकते हैं, तरह तरह के विवादों से संबंधित हो सकते हैं। आए दिन आप कोई भी अखबार खोल लीजिए, आपराधिक घटनाओं से भरे पड़े हैं। किसी ने किसी के साथ धोखा दिया, किसी ने किसी को मारा, किसी ने कुछ किया। आफ्टर ऑल, जो लोग भी कोर्ट में गए हैं, किसी भी मामले के दो पक्ष हैं। एक पक्ष न्यायालय गया है, दूसरा अपना बचाव कर रहा है। दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक सही होगा, एक गलत होगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है हम सभी लोगों के लिए कि जो होना चाहिए उसके विपरीत स्थिति क्यों बन रही है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो भी हमारे चारों तरफ की समस्याएं हैं, जिसमें से 2 समस्याओं का जिक्र हमने किया, उसके केंद्र में, उसके सेंटर में हमारी अपनी मानसिकता है, हमारा अपना माइंडसेट है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माइंडसेट के विभिन्न डायमेंशंस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल है जो आपको व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अतः जो भी हम कंटेंट लेकर आते हैं उसका यही उद्देश्य होता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो। दोस्तों,
इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर आपसे मैं शेयर करूंगा ताकि आप हमारी फिलॉसफी को समझें, हमारे इस चैनल का सही उपयोग कर पाएं। दोस्तों, हमारे जो भी वीडियो आते हैं, उनका जो भी कंटेंट होता है, उसको आप 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली कोटि का वो कंटेंट होता है जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के तकनीकी पहलू पर केंद्रित होता है, यानी कि पर्सनालिटी क्या है, क्या कंटेंट है, सारी चीज़ों पे। जो दूसरी कोटि का कंटेंट होता है वो जो हमारे व्यक्तिगत गुणों का या जो व्यक्तित्व की जो कंटेंट है उसके व्यावहारिक पहलू पर प्रकाश डालता है, चाहे डिफरेंट तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट हो या जो भी हो। और जो तीसरे तरह का कंटेंट है वो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्किल डेवलपमेंट से फोकस होता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपको अपने पर्सनालिटी का बैलेंस डेवलपमेंट करना है, समेकित विकास सुनिश्चित करना है, तो आपको तरह तरह की स्किल का होना आपके अंदर जरूरी है। आपको वेल अवेयर होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको फाइनेंशियल स्किल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो आपका बैलेंस पर्सनालिटी नहीं कही जा सकती। अगर आप एक वोटर के रूप में ये नहीं जानते हो कि आपके अधिकार क्या हैं, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्यों देना है, क्यों नहीं देना है, तो आपकी पर्सनालिटी अधूरी है। तो केवल पर्सनालिटी के टेक्निकल पहलू पर ही फोकस करने का उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपकी पर्सनालिटी का ओवरऑल ग्रोथ हो, जीवन के जो व्यावहारिक पहलू हैं उसमें आप सफलता हासिल करें और सही तरीके से करें, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो वीडियो हैं वो थोड़े से लंबे जरूर होते हैं, क्योंकि आप उनको एक मास्टर क्लास के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें अगर बहुत छोटे वीडियो होंगे तो हम आपको वैल्यू नहीं दे पाएंगे, इसलिए थोड़े से लंबे वीडियो होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा समय निकालकर इनको देखना चाहिए ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। अगली बात मैं जो आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, लाइव सेशन हमारा अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फ्री वेबिनार का एक लिंक है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे और अगर आपके मनपसंद कोई विषय पर वेबिनार ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। और अगर आप किसी विषय पर वेबिनार चाहते हो तो आप सजेशन दे दीजिए, हम इनवाइट करेंगे आपको ऑर्गेनाइज करने के बाद। अगली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ये है कि जब तक हमारा सोच सही नहीं होगी, हमारी मानसिकता सही नहीं होगी, हमारे कर्म सही नहीं होगा, हमारा व्यवहार सही नहीं होगा, और जब तक व्यवहार या कर्म सही नहीं होगा, उसके अंदर एक्सेलेंस नहीं होगी, तब तक हम सफल भी नहीं हो पाएंगे और अच्छा जीवन भी नहीं जी पाएंगे। इस वजह से लोगों की मानसिकता में, सोच में, विचार में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिहाज से मैं एक व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का संचालन नहीं बल्कि निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग। अगर आप इसके बेसिक्स को जानना चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है, आप क्लिक करिए, आपको फंडामेंटल नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप विभिन्न मॉड्यूल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, आप देखिए, समझिए। और उसके बावजूद भी अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे। इसलिए हमने एक स्पेशल टाइप का रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है,
जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसमें हमको आपका कुछ सहयोग चाहिए। हम आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मांग रहे हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि अगर आपके पास अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने के बाद 1-1.5 घंटे का समय खाली है, तो उस समय को हमको आप दान कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे एक्टिविटी पार्टनर यानी गतिविधि भागीदार के रूप में काम करते हुए इस कार्यक्रम का आप संचालन कर सकते हैं। हम आपको व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक बोलते हैं, अपना पार्टनर के रूप में आपको हम समझते हैं, और आपको इसके लिए जो भी ज़रूरत होगी उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, गाइडेंस मिलेगा आपको, और कुछ आपको आय भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने जो भी बात आपसे शेयर की है आप उस पर गौर करोगे और किसी न किसी रूप में हमसे जरूर जुड़ोगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग मानसिकता के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि विभिन्न तरह के जो प्रोफेशन हैं उसमें अगर सफलता हासिल करनी है, जीवन में आपको सफलता हासिल करनी है, तो मानसिकता का सही होना बहुत जरूरी है। और मैंने उस वीडियो में यह बोला था कि आगे हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उसमें विभिन्न तरह के नौकरी, प्रोफेशन या उद्यम के लिए जो मानसिकता जरूरी है उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप उसको विकसित कर सकें और उसमें सफलता हासिल कर सकें। लेकिन दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि इसके पहले कि मैं इंडिविजुअल प्रोफेशन पे जाऊँ, मानसिकता के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि इसके इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस क्या क्या हैं, कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एपिसोड हमारे आएंगे उस पर इंडिविजुअल प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे आपसे। दोस्तों, आप हमसे सहमत होंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये काम करो या ये काम ना करो, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि बीच में एक ईगो होता है। आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों इनकी बात माने। लेकिन अगर आप खुद किसी विषय पे विचार विमर्श करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, अपने यार मित्रों से चर्चा करके, ग्रुप में चर्चा करके सही और गलत का निर्णय खुद लें, और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ सही है तो निश्चित रूप से आप उसको मानने को तैयार होंगे, उसको आप अडॉप्ट करेंगे, और आपके सोच में परिवर्तन आएगा। और अगर सोच में परिवर्तन आएगा, आपका विचार अगर चेंज होगा, तो आपके एक्शन में भी चेंज आएगा, आपके आचरण में चेंज आएगा, आपके व्यवहार में चेंज आएगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करोगे। ये प्रक्रिया होती है आचार और विचार में परिवर्तन लाने की। अब सवाल यह है कि हमारी जो मानसिकता है उसके क्या डायमेंशन है। मानसिकता की जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से मैं आपके पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। व्यक्तित्व में 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो मैं बार बार चर्चा करता हूं, और आज भी संक्षिप्त में उस पर चर्चा में करूंगा। जो पहला डायमेंशन आपकी मानसिकता का है वो है आपकी समझ का स्तर। आप कितने समझदार हैं। दूसरा जो है उसी से संबंधित है आपका स्वभाव क्या है, बेसिक नेचर या फंडामेंटल नेचर क्या है आपका मौलिक नेचर क्या है। और अगर इन दोनों को आप मिला देंगे, समझदारी का स्तर और जो नेचर को, तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बोलते हैं उसको अभिकौशल, यानी एप्टीट्यूड। यानी आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो इस चीज़ से गवर्न होती है कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है और आपका बेसिक नेचर क्या है।
दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये पैदा होती है। और इसका जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही काम चुन पाओगे और उसमें सफलता हासिल कर पाओगे। जहाँ तक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का सवाल है, हमने पहले वीडियो में भी इस बात को बताया है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसके 3 पार्ट हैं। पहला आपके का मानसिक जो बुद्धिमत्ता है, यानी जो मेंटल इंटेलिजेंस आपकी है, जिसको आईक्यू बोलते हैं, जो कि लार्जली जेनेटिक होती है। पहले तो होती है, इसमें नॉर्मल 100 स्कोर लोग करते हैं। अगर 100 से ऊपर है तो उनको ज़्यादा बुद्धिमान माना जाएगा, एवरेज से कम है तो एवरेज से कम माना जाएगा, और 115 120 के ऊपर है तो ठीक ठाक इसको माना जाता है। दूसरी जो बुद्धिमत्ता है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी आप कहाँ तक सामने वाले की भावना को समझते हैं, अपनी खुद की भावना को समझते हैं और सही समय पे सही तरह का व्यवहार कर पाते हैं, उनको इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं। ये आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलता है। जैसा कि पहले हमने बताया कि भाई जो भी आपका पर्सनालिटी है, जो भी आपकी मानसिकता डेवलप हुई है, जो भी आपकी सोच है, उसमें 2 चीज़ों का रोल होता है, नेचर और नर्चर। नेचर मतलब जेनेटिक जो आपको मिला है, बाप दादे से जो मिला है आपको, और नर्चर मीन्स जो आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने सीखा है, जो आपके अनुभव रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उससे धीरे धीरे आप सीखते हैं, बदलते हैं। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये बाई प्रोडक्ट होता है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस का। जो तीसरे तरह की इंटेलिजेंस है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता का है ये। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो आप सही काम कर ही नहीं सकते। आज एक महाभ्रष्ट व्यक्ति जो है, हाईली जो करप्ट है, वो हो सकता है कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा शार्प हो और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और नीचे ऊपर सबको पटा करके अपना भ्रष्ट आचरण करता रहे, पैसा कमाता रहे, कोई उसकी शिकायत ही नहीं करेगा, सबको पटा के रखेगा, सबका उपयोग करना वो जानता है। तो क्या वो समाज के लिए ठीक व्यक्ति है? क्या ऐसा हमको बनना चाहिए? क्या वो हमारा रोल मॉडल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो गेन कुछ कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कष्ट हो सकता है, शारीरिक रोग हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन दुख तब होगा उससे जब आपकी जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो कमजोर है। आप समझ नहीं रहे कि ये कैसे आया है, संयोग है, प्रकृति है, क्या है। अगर आप ये नहीं समझते हैं कि भाई सब लोग एक ईश्वर की संतान हैं, सब लोग बराबर हैं, हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के हित के विरुद्ध हम काम न करें, तो निश्चित रूप से ढेर सारी समस्याएं नहीं होगी। जैसा कि हमने शुरू में इस श्लोक में बताया कि क्या कामना की है ऋषि ने हमारे, तो उसका यही मंतव्य था कि आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मेंटली इंटेलिजेंट हो, तब आपका जो समझ है वो सही मानी जाएगी, बैलेंस मानी जाएगी। अब जो दूसरा पहलू आपके व्यक्तित्व का है वो है आपका स्वभाव, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर भी आपके एक्सपीरियंस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आप एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट हो, किसी प्रोफेशन में आपको इंट्रोवर्जन की ज़रूरत है, किसी में एक्सट्रोवर्जन की ज़रूरत है। आप मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, R&D में है तो इंट्रोवर्ट भी चलेगा। तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा जो डायमेंशन सहमतता यानी एग्रीएबलनेस का लेवल आपका क्या है आपके नेचर में, आप कहाँ तक दूसरों की बात समझते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से बातचीत करके
जो विवाद है उनका समाधान कर पाते हैं, कॉमन मीटिंग ग्राउंड ले लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कर पाते हैं। तो इसमें कहाँ तक आप कितना स्कोर आपको मिल रहा है, कितना आप बेटर हैं इसमें, इससे आपके स्वभाव पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आप न्यूरोटिक है कि नॉन न्यूरोटिक हो। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, थोड़ी छोटी बात पे घबरा जाते हो, तो आप कैसे कहीं सफल हो सकते हो। अब मान लीजिए आप फोर्स में काम कर रहे हो, डिफेंस में हो, तो वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, तो आप अगर घबरा जाओगे तो कैसे लड़ोगे। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हो तो ढेर सारे लोग आपकी शिकायत भी करेंगे, आपके अपोजिशन भी करेंगे, तमाम चीज़ें होगी। तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक इस मेंटल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूरोटिसिज्म का भी स्केल आपका बेहतर होना चाहिए। यानी आपको अगर आप लो स्कोर करोगे तो आप मेंटली बेटर हो, हाई स्कोर करोगे इसका मतलब न्यूरोटिक हुआ। अगला जो है आप कर्मनिष्ठ हो या नहीं हो, फोकस्ड हो कि नहीं हो, प्लान्ड हो कि नहीं हो, रेजिलियंस आपके अंदर कि नहीं, हार्ड वर्किंग आप हैं कि नहीं है, फेथफुल आप हैं कि नहीं है, रिलायबल आप हैं कि नहीं है। तो एक अगला डायमेंशन है, इसके बिना शायद आप कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। अगला जो है पांचवा, वो है ओपन टू एक्सपीरियंस। आप कहाँ तक प्रयोगधर्मी हो, कहाँ तक आप सृजनात्मकता आपके अंदर है, कितने क्रिएटिव आप हो, कितने इमेजिनेटिव हो, कितना आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हो। क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग संभव नहीं है। नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोस्तों ये दूसरा पहलू है। और लास्ट में हमने जैसा बताया कि आपका जो एप्टीट्यूड यानी अभिकौशल है, उसको आपको जरूर पता करना है कि आप बने किस लिए हो। और जैसा हमने बोला कि ये बाई प्रोडक्ट है, आपकी मानसिकता, आपका जो समझ है और जो आपका स्वभाव है, दोनों को मिला करके ये बनती है। तो इसको अगर आप एक बार पता कर लें तो निश्चित रूप से आप उसके मुताबिक कोई प्रोफेशन, नौकरी, पेशा चुनोगे और उसमें अपना बेस्ट दोगे, मेहनत करोगे। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कैसे आपको करना है। इसमें मेरा केवल ये एक उद्देश्य था आपको बताना कि इसके पहले कि मैं अगले इंडिविजुअल प्रोफेशन के बारे में आपसे बात करूं, आप इसके सारे डायमेंशन को समझ जाओ और ये समझ जाओ कि ये बदलाव आएगा कैसे, मानसिकता के अंदर बदलाव कैसे आने वाला है। तो इसका एक ही तरीका है कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, उसमें आप चेंज ले आइए। एक बार वो इन्फॉर्मेशन आपके बदल गई, आपके माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्कीमा आपका है, अगर उसमें चेंज आ गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी से उसमें चेंज आ गया, तो आपकी सोच बदल जाएगी। और आपका अगर सोच और विचार बदल गया, जीवन मूल्य बदल जाएंगे, आपके लाइफ की जो वैल्यूज हैं वो बदल जाएंगे आपकी। और एक बार आपकी सोच बदल गई, विचार बदल गया, तो निश्चित रूप से आपका जो एक्शन है, जो कर्म है, वो भी बदलेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपकी पर्सनालिटी बदलेगी, यानी आपका जो व्यक्तित्व होगा वो विकसित होगा, डेवलप होगा। इसी को व्यक्तित्व विकास कहते हैं, इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना अच्छा ड्रेसिंग किए हुए हो, कैसे कपड़े पहने हुए हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, कितना अच्छा बोल लेते हो। ये सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ये काम करती हैं 10-15% जो भी है, बट कोर है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, वो कोर है। तो अगर उस कोर को चेंज करना है तो वो निश्चित रूप से आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग से, विचार विमर्श से, चर्चा से ये आपको मिलेगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा, लेकिन आपसे ये बात कहूंगा कि अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। मेंटल फिटनेस के लिए जरूरी है कि आप गार्बेज अपने अंदर न जाने दें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन न मिले। आज सोशल मीडिया लीजिए, प्रिंट मीडिया लीजिए, मास मीडिया लीजिए, विजुअल मीडिया लीजिए,
सब पे गार्बेज भरा हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि निगेटिव चीज़ नहीं लेना है, पॉजिटिव चीज़ें लेना है, सही समय पे लेना है, नियमित रूप से लेना है। तो आप मेंटली फिट रहोगे, मेंटल पोल्यूशन के आप शिकार नहीं होगे, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। और जहाँ तक फिजिकल हेल्थ का सवाल है, आप एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, एक्सरसाइज योगा करिए, तो निश्चित रूप से आप फिट रहोगे। सही डाइट लीजिए, नींद लीजिए और अपने को इम्प्रूव करते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, स्वाध्याय करिए। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। निश्चित रूप से आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो निश्चित रूप से ये YouTube को भी समझ में आएगा कि जो भी इस चैनल पे कंटेंट आता है वो काम का है, लोगों को फायदे का है, तो वो उसको प्रमोट करेगा। तो आप इस तरह का सहयोग हमको दे सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके और बेल बटन जरूर दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अगले वीडियो का मिल जाए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।